नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में नेशनल खबरों में सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब वह लोकसभा में कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। अखिलेश के अलावा फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए सपा विधायक अवधेश प्रसाद ने भी इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने करहल सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी, लेकिन अब उन्होंने लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से जीत दर्ज करने के बाद करहल सीट से इस्तीफा दे दिया है। करहल विधानसभा सीट पर अखिलेश के इस्तीफे के बाद अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि इस क्षेत्र से उपचुनाव में सपा का प्रत्याशी कौन होगा। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना इलाके के एक गांव में 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस मकान में फोम बनाने का काम होता था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में बेहटा हाजीपुर गांव में इश्तियाक अली का 3 मंजिला मकान है। इस मकान में वह उनका बेटा अपने परिवार के साथ रहता है। बेटा सारेक अपनी पत्नी 7 महीने के बच्चे और बहन के साथ मकान में रहता है। उसकी दूसरी बहन अपने 2 बच्चों को लेकर उसके घर आई हुई थी। बताया जा रहा है कि रात करीब 8 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट होने की वजह से घर में भीषण आग लग गई। श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी चारों द्वार फिर से खोल दिए गए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की मौजूदगी में द्वार खोले गए। मुख्यमंत्री मांझी, दोनों उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसद सहित अन्य पार्टी के नेताओं ने पहले भगवान जगन्नाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंगल आरती की रस्म के बाद चारों द्वारों को फिर से खोल दिया गया। उन्होंने मंदिर परिसर की परिक्रमा भी की। साथ ही मंदिर की मौजूदा सभी ज़रूरतों के लिए कंपार्स फंड स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। उड़ीसा की नई भाजपा सरकार ने अपने पहली कैबिनेट में यह प्रस्ताव मंजूर किया है। जयपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 5 साल की मासूम भी है। एक्सीडेंट के दौरान कार ट्रक के नीचे दब गई। पूरा परिवार करीब 4 घंटे तक कार में ही फंसा रहा। बताया जा रहा है कि पुलिस अब रेस्क्यू में देर नहीं करती तो सभी की जान बच सकती थी। हादसा देर रात करीब 12:30 बजे का है। रायसर थाना इलाके में हुआ है। सीआई महेंद्र सिंह ने बताया कि परिवार हाथरस का रहने वाला था। मृतकों में अंकित का साला रवि, अंकित की बेटी देवती मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं अंकित की पत्नी रिंकी गंभीर रूप से घायल, जिसका निम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। खाटू श्याम से घर जाने के लिए निकले थे। मृतक अंकित अपने परिवार के साथ शाम 6 बजे खाटू श्याम जी के दर्शन कर घर लौट रहा था। रात करीब 12 बजे यह रायसल थाना इलाके के बाकी माता कट पर सामने आ रहे ट्रक से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं में आतंकवादियों ने डोडा जिले के एक सुरक्षा गश्ती दल पर गोलीबारी की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। यह इस क्षेत्र में 3 दिनों से चौथा आतंकवादी हमला है। अधिकारियों ने बताया कि भलेसा गांव में घने जंगलों वाले कोटा टाप इलाके में करीब 7:40 बजे गोलीबारी हुई। आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए खोज और घेराबंदी अभियान को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। यह घटना इस सप्ताह जम्मू कश्मीर में हुए सिलसिलेवार आतंकी हमलों के बाद हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के ने एक बयान के अनुसार भलेसा के घने जंगलों वाले कोटा टाप इलाके में आतंकवादियों ने एक तलाशी दल पर गोलीबारी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल फरीद अहमद घायल हो गए। झारखंड में पिछले 48 घंटों के भीतर गर्मी और लू के कारण 28 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज़्यादा 8 मौतें पलामू जिले में दर्ज की गई हैं। इसके अलावा चतरा जिले में 5, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम में 3, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग में 2 और बोकारो जिले में 1 व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हुई है। वहीं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन को हीट स्ट्रोक और गर्मी से पीड़ित लोगों के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। कुवैत के दक्षिण मंगाफ जिले में स्थित एक इमारत में पहली मंजिल पर आग लग गई। इस हादसे में अब तक 49 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 40 भारतीय भी शामिल हैं। 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इसके में अनेक लोगों को चोटें आई हैं। आग से गंभीर रूप से झुलस भी गए हैं। इधर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भीषण आग में झुलसे भारतीयों की सहायता की निगरानी करने और मारे गए लोगों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के लिए तत्काल कुवैत के लिए रवाना हो गए हैं।
राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के दौरे को लेकर अधिकारियों ने बताया कि अधिकारियों की दक्षिणी कुवैत में मजदूरों की एक इमारत में आग लगने से 40 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिसमें अधिकतर भारतीय हैं और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह आग त्रासदी में झुलसे लोगों की सहायता की निगरानी करने और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए लोगों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के वास्ते स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए तत्काल कुवैत के लिए रवाना हो गए हैं। मणिपुर में तनाव के बीच लगातार हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं। अभी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के काफिले पर हमले की जांच पूरी नहीं हुई थी कि पूर्वी इम्फाल जिले के पैरोपेटा में एक घर पर हमलावरों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक देर शाम हुए इस हमले में किसी के हताहत होने की बात सूचना नहीं मिली है। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में न्यूरोसर्जन डॉक्टर एम अमित कुमार के घर पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। इस दौरान घर के सामने खड़ी कार में आग लग गई, जबकि हमलावरों का फेंका गया दूसरा ग्रेनेड नहीं फटा। वहीं वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी की और बिना विस्फोट वाले ग्रेनेड को बम स्क्वाड बुलाकर निष्क्रिय कराया। नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी 24 में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस कम देने के निर्णय वापस ले लिया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इसके नतीजे 30 जून को आएंगे। ऐसे में अब छात्रों के पास विकल्प होगा कि वे फिर से परीक्षा देना चाहते हैं या बिना ग्रेस मार्क के काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी, हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। भाजपा नेता प्रेमा खांडू ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं चाउना मीन ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। खांडू के साथ साथ 11 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल केटी परनाइक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में शपथ दिलाई गई। एक दिन पहले ही खांडू को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। एशियन पब्लिक टीवी पर नेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।